नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 66 से लेकर 70 तक। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 66, इसमें दक्षता है संदर्भ सामग्री से वाक्य निर्माण कर पाना। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इनको इस प्रकार लिखिए कि वे अर्थ दे पाएं। इसमें दिया है कार माँ से गई बाजार, तो इसमें लिख देंगे माँ कार से बाजार गई। आज देर से आएंगे पिताजी, तो इसका बन जाएगा पिताजी आज देर से आएंगे। राजा रानी दादी जी की कहानी ने सुनाई, तो इसे अपने बना देंगे दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई। सेहत खेलना अच्छी के लिए जरूरी भी है, तो इसे बन जाएगा अच्छी सेहत के लिए खेलना भी जरूरी है। उसके बाद भारत के गांधी जी है राष्ट्रपिता, तो इसे बन जाएगा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता है। प्रश्न नंबर 2, रचना के आधार पर वाक्य के उचित भेद में सही का निशान लगाइए। इसमें क्या है, सागर एक अच्छा लड़का है, तो इसमें है सरल वाक्य। ख पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए, तो इसमें है संयुक्त वाक्य। ग है तुम यहाँ आओ और मुझे साथ ले जाओ, तो इसमें आ जाएगा संयुक्त वाक्य। उसके बाद ग है मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही रेलगाड़ी चली गई, इसमें है मिश्रित वाक्य है। प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका नाम लिखिए रचना के आधार पर। क्या है इस शहर में शांति रहती है, तो यह आ जाएगा सरल वाक्य है। ख प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो यह आ जाएगा संयुक्त वाक्य है। ग जो कर्मवीर होते हैं वे मुश्किलों से नहीं डरते, तो इसमें आ जाएगा मिश्रित वाक्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 66। पत्रक नंबर 67, इसमें दक्षता है पठित सामग्री के आधार पर अपने अनुभव लिख पाना। प्रश्न नंबर 1, उन राज्यों के नाम लिखकर रंग भरिए जिनमें लाख के समान का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए वो राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इनमें अपने को रंग भर देने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, राज्यों के नाम राजधानी सहित लिखिए। तो राज्य आ जाएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 67। कार्यपत्रक नंबर 68, इसमें दक्षता है उपलब्ध संदर्भों को समझते हुए जीवनी लिख पाना। प्रश्न नंबर 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इनके बारे में टेबल में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे नाम, जन्म स्थान आदि। आप दिए गए सभी तथ्यों के आधार पर इसे वाक्य के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में अपने को इसके यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी जानकारी दी गई है, तो अपने इनके बारे में लिखेंगे। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी को हुआ। 87 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई। ये भारत के प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद थे। इनकी प्रमुख रचनाएं मिट्टी की बारात, हिलोल, जीवन के गान हैं। इन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री एवं 1999 में पद्म भूषण से नवाजा गया। उसके बाद आगे प्रश्न नंबर 2, आप भी अपने संस्था प्रधान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके लिखिए। तो आपको अपने संस्था प्रधान का जीवन परिचय लिख देना है। देखो, जैसे मैंने लिखा है, हमारे संस्था प्रधान का नाम श्रीमान मुकेश जी है। इनका जन्म सन 1974 में अजमेर जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गृह जिले में तथा बाद में इन्होंने जयपुर से शिक्षा ग्रहण की। श्रीमान ने सन 1998 में अध्यापक पद पर चयनित होकर सरकारी विद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू किया। उन्होंने 2017 में हमारे विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में कार्य प्रारंभ किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 68।
प्रश्न नंबर 69, इसमें दर्शाता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें अपने को दिया है ची 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 गाती चिड़िया, इस डाली से उस डाली पर बैठा करती है उड़ उड़कर, सबको खूब सुहाती चिड़िया, आंगन आंगन चुगती दाने, नल पर आती बैठ नहाने, पंख भिगो सुख पाती चिड़िया, बाता न इनको बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना, मुक्ति मंत्र सिखलाती चिड़िया। तो आगे दिया है नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब अपने को इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है चिड़िया को कुछ करके खुशी मिलती है। कविता से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो चिड़िया को खुश बताती है। तो लिखेंगे नल पर आती बैठ नहाने, पंख भिगो सुख पाती चिड़िया। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया से हमें क्या सीखना चाहिए। तो लिखेंगे चिड़िया से हमें स्वतंत्र रहकर जीवन जीने की सीख लेनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, चिड़िया कभी बंधन में नहीं रहती है, यह बताने वाली पंक्तियां चुनकर लिखिए। तो लिखेंगे बाता इसे ने बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं कहानियां मशहूर है, तुम्हें जो अच्छी लगती है उसके कुछ अंश यहाँ लिखिए, इन्हें कॉपी में भी लिखिए। तो लिखेंगे नीले आकाश में उड़ रही एक चिड़िया, अपने पंखों को फैलाए जैसे स्वतंत्रता की राह खोज रही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्र नंबर 69। नंबर 70, इसमें दर्शाता है पढ़ी सामग्री का सार लेखन कर पाना। तो इसमें अपने को दिया है निम्नलिखित अवतरणों गद्यांशों को पढ़कर उनका सार व उपयुक्त शीर्षक लिखिए। नंबर 1 है शिक्षा का वास्तविक अर्थ और प्रयोजन व्यक्ति को व्यवहारिक बनाता है, न कि शिक्षित होने के नाम पर अहं और गर्व का हाथी उसके मन मस्तिष्क पर बांध देना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो शिक्षा नीति और पद्धति चल रही है वह लगभग 100 साल पुरानी है। उसने एक उत्पादक का काम ही अधिक किया है। इस बात का ध्यान एकदम नहीं रखा कि इस देश को अपनी आवश्यकताएं और सीमाएं क्या है, इसके निवासियों को किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। बस सुशिक्षितों का नहीं, साक्षरों की बड़ी पंक्ति इस देश में खड़ी कर दी है, जो किसी दफ्तर में क्लर्क और बाबू बनने का सपना ही दे सकती है। तो इसमें अपने को शीर्षक है व्यवहारिक शिक्षा की अवधारणा, सार लिखेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ व्यक्ति व्यवहारिक बनाना है, न कि उसे शिक्षित होने के नाम पर अहम और गर्व से भर देना। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से चल रही शिक्षा नीति और पद्धति 100 साल पुरानी है, जो केवल दफ्तर के बाबू बनने का ही सपना दे सकती है। उसके बाद नंबर 2, भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा से हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना और नदियां भारत भूमि को जलदान करती है। खेती सोना उगलती है। वन उपवन और उद्यान फूल फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, इस समय भारत है। हम सब उसके ऋणी हैं। तो इसमें लिखेंगे शीर्षक हिमालय भारत की शान, सार लिखेंगे भारत के उत्तर में स्थित हिमालय भारत की ऊंचाई और महानता को प्रकट करता है। इससे निकलने वाली नदियों से सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। हिमालय वन उपवन और उद्यान फूल फल लताओं व जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों से भरपूर है। यह भारत के लिए एक अतुल्य संपत्ति है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्र नंबर 66 से लेकर 70 तक। यदि आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।